हेलो बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिनिटी मैथ्स में स्वागत है। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत। आज हम सीखेंगे कि हम प्रतिशत मतलब परसेंटेज को कैसे फाइंड आउट करें, कैसे निकालें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत प्यारा टॉपिक है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 6th क्लास हो, चाहे 7th क्लास हो, चाहे 8th क्लास हो या चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में ये प्रतिशत चैप्टर पूछा जाता है और बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है प्रतिशत वाले चैप्टर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत। तो हम डिस्कस करते हैं परसेंटेज। तो हमने जो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि 100 का 10%, तो आखिर हम 100 का 10% कैसे निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम सीख लेते हैं कि आखिर प्रतिशत होता क्या है। जो प्रतिशत की बेसिक चीज़ें हैं वो क्या होती हैं। बहुत सारी चीज़ें आज हम प्रतिशत के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर जो ये प्रतिशत शब्द लिखा है, इस प्रतिशत शब्द का मतलब क्या होता है। तो जब हम प्रतिशत का संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ से दो शब्द निकल के आते हैं। एक आता है प्रति और दूसरा आता है शत। प्रति और शत को मिला के ये बना है शब्द प्रतिशत, जिसमें प्रति आप लोग प्रति का जनरल यूज़ करते हैं। तो प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। क्या होता है? प्रत्येक, या इसी को क्या कहा जाता है? हर एक। और शत का मतलब होता है 100वां भाग। क्या होता है? 100वां भाग। तो जो प्रतिशत का मतलब निकल के आया है वो निकल के आया है प्रत्येक का 100वां भाग। जो प्रत्येक का क्या होता है? 100वां भाग होता है। यही होता है हमारा प्रतिशत, मतलब एक का 100वां भाग या हर एक का 100वां भाग होता है क्या? प्रतिशत। तो उम्मीद है कि आप लोगों को प्रतिशत शब्द समझ में आ गया है। आखिर प्रतिशत बोलेंगे किसे? तो प्रतिशत का मतलब क्या हमने बताया? प्रत्येक का 100वां भाग। जैसे हमने लिखा एक, तो एक का जो 100वां भाग होगा वो क्या होगा? प्रतिशत होगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर जो मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो हमने क्या सीख लिया कि प्रतिशत कहते किसे हैं। अब एक चीज़ है, जो प्रतिशत का चिन्ह बनता है वो प्रतिशत का चिन्ह बनता है ऐसे। ये जो साइन हमने बनाया है ये साइन है प्रतिशत का। अब जैसे हमने लिखा 1% या 1%, इंग्लिश में 1% या हिंदी में बोलेंगे 1%। अब जब यहाँ से हम प्रतिशत के चिन्ह को हटाएंगे तो प्रतिशत के चिन्ह को हटाने पर क्या आता है? 1/100। क्या आता है? 1/100। तो 1 गुणे और प्रतिशत के चिन्ह को हटाने पर क्या आता है? 1/100, या 100 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा? 1/100। ठीक है। जैसे हमने लिखा 2%, तो 2% मतलब 2/100। प्रतिशत का चिन्ह हटाने पर बटे में कितना आ जाता है? 100 आ जाता है। तो यहाँ तक हमने जो आपको समझाया है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया है कि प्रतिशत का चिन्ह हटाने पर कितना आएगा? बटे में 100 आएगा। तो प्रतिशत को आपको हटाना समझ में आ गया है। अब हम प्रतिशत निकालते कैसे हैं ये भी हमको सीखना है। अगर हम मान लेते हैं हमको निकालना है परसेंटेज। क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है। प्रतिशत निकालने के लिए हम इस संख्या को क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब गुणा करेंगे। और प्रतिशत को हटाने के लिए हमको क्या करना है? 100 से भाग देना है। एक बार फिर से समझ लीजिए, प्रतिशत निकालने के लिए हमको 100 से क्या करना है? गुणा करना है। प्रतिशत हटाने के लिए हमको क्या करना है? 100 से डिवाइड करना है। उम्मीद है यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई है। समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो यहाँ से 2 का जब गुणा हम 100 से करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ये 200%। अब 100 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो मल्टीप्लाई करने का मतलब परसेंट हमको निकालना है। तो क्या परसेंट का साइन लगा देंगे, प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ तक हम करे दे रहे हैं रफ, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम इसको क्या कर रहे हैं? रफ कर रहे हैं। और जो हमने क्वेश्चन लिखा है
इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। अगर जो आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। जिससे क्वेश्चन लिखा है 100 का 10%। अब हमको निकालना है 100 का 10%। तो जो यहाँ पर 100 लिखा है, जो जैसे ये 100 लिखा है वैसे हम ये लिख लेंगे 100। अब इस का मतलब समझ लेते हैं। तो जो का मतलब होता है वो होता है गुणा। का के स्थान पर हमको क्या लगाना है, गुणे का चिन्ह लगाना है। तो का के स्थान पर हमको क्या लगाना है, गुणे का चिन्ह लगाना है। तो हमने गुणे का चिन्ह लगा दिया है। अब निकालना है 10%। तो ये बन जाएगा 100 गुणे 10%। और हमने बताया था आपको कि जब हम प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो क्या आता है, बटे में कितना आता है, 100 आता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब इसको फिर से लिखेंगे 100 और गुणे का चिन्ह 10 और इस प्रतिशत के चिन्ह को हटाएंगे तो बटे में कितना आएगा, 100 आएगा। अब जो ऊपर गुणे में है और जो नीचे बटे में है, इन दोनों में जो कट रहा है उस चीज़ को हमको क्या कर लेना है, काट लेना है। तो यहाँ से ये 1 0 कटेगा, ये 1 0 कटेगा, फिर ये 1 0 कटेगा, ये 1 0 कटेगा। अब जो काटना था हमने ऊपर और नीचे का काट लिया है। अब हमको फिर से लिखना है, यहाँ पर कितना बचा है, 10 बचा है ऊपर, गुणे का चिन्ह गुणा लगा दिया। अब ये कट गया है 0 तो यहाँ पर बचा है 1 गुणे 1 और फिर यहाँ पर कितना है, 1 है और बटे नीचे कितना बचा है, 1 बचा है। अब जब हम किसी भी संख्या का 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या हमको मिलती है। तो हम यहाँ पर 10 का गुणा 1 से करेंगे तब भी 10 होगा, फिर गुणा 1 से करेंगे फिर भी 10 होगा। तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 10 बटे 1 मिल जाएगा। अब किसी भी संख्या का जब हम 1 से क्या करते हैं, भाग करते हैं तो हमको सेम वही संख्या मिलती है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 10 आएगा। तो जो ये क्वेश्चन था, जो यहाँ पर हमको निकालना था 100 का 10%। जब हम 100 का 10% निकालने हैं तो कितना आया है, 10 आया है। अब हम दूसरा क्वेश्चन की क्या कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, रफ कर रहे हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, अगर जो आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो अब दूसरा हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमको निकालना है 500 का 20%। 500 का कितना निकालना है, 20% निकालना है। जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था सेम हमको इसी क्वेश्चन में वैसा ही करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 500 लिखा है तो हम 500 को एज इट इज़ लिख लेंगे 500। ठीक है। अब का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था आपको, गुणा होता है। तो का के स्थान पर हमको गुणे का चिन्ह लगाना है। 20% तो 20 लिखना है। और हमने बताया था कि जब प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो कितना आता है, बटे में कितना आता है, 100 आता है। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है। अब हमने बताया था कि जब ऊपर गुणे में हो और नीचे बटे में हो तो ऊपर और नीचे का क्या हो जाता है, दोनों कट जाते हैं। तो यहाँ क्या है, 0 है तो ये 0 कट गया और ये 0 कट गया। अब यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो इस 0 को काट लिया, इस 0 को हमने काट लिया है। ठीक है। अब यहाँ पर कितना बचा है, यहाँ पर बचा है 50। तो हमने लिख लिया 50, बीच में गुणे का चिन्ह है, लगा दिया गुणे का चिन्ह। यहाँ पर कितना बचा है, 2 बचा है तो हमने लगा दिया 2। अब यहाँ पे बटे में कितना है, 1 है। तो 50 गुणे 2 बटे 1। अब 50 का गुणा 2 से करेंगे तो 50 दूना कितना होता है, 100 होता है और बटे 1। किसी भी संख्या का 1 से क्या करेंगे, जब हम भाग करेंगे तो सेम हमको वही संख्या मिलेगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो निकल के आया है कितना आया है, 100 आया है। तो जब हम 500 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। तो हम इस प्रकार से निकालते हैं प्रतिशत। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। सो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।